स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक नई पोइम जो इंटर की है, ऑन एज ब्लाइंडनेस। ऑन एज ब्लाइंडनेस इंटर की तीसरी पोइम है जो लिखा है जॉन मिल्टन ने। ऑन एज ब्लाइंडनेस का मतलब है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मतलब है अपने अंधेपन पर। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। तो स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन ने ये इस पोइम के थ्रू अपनी पर्सनल फीलिंग को दर्शाया है, अपने पर्सनल जो उसको दुख है उसको दर्शाया है। वजह ये है कि जॉन मिल्टन आधी उम्र में ही, मतलब जब 44 साल का था जॉन मिल्टन, वो कवि हमारा, तभी अंधा हो जाता है और अपने अंधेपन पर वो इस पोइम को लिखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें अपनी पर्सनल भावनाएं जो व्यक्त करता है और भगवान से कुछ कंप्लेन भी करता है कि तूने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और भगवान के प्रति उसको बहुत फेथ है, बहुत लगाव है। तो फिर उसको बाद में रियलाइज़ भी होता है कि मैं भगवान से क्या शिकायत कर रहा हूँ। तो उसको फिर बाद में रियलाइज़ होता है और अपनी जो भी मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कवि कि व्हेन आई कंसीडर, व्हेन जब, आई यहाँ पे आई कौन है, पोइट है हमारा। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। जब मैं विचार करता हूँ, हाउ, कैसे, माई लाइट, लाइट का मतलब है यहाँ पर रोशनी है, आँखों की दृष्टि को कहते हैं लाइट। कहता है कि हाउ माई लाइट इज स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है, वैसे स्पेंड का मतलब खर्च करना, खर्च होना है, लेकिन यहाँ खर्च होना नहीं, यहाँ होता है चले जाना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब ये है कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कि कैसे मेरी लाइट, मेरी आँखों की दृष्टि इज स्पेंड, चली गई। कब चली गई? ईर हाफ माई डेज। ईर का मतलब होता है बिफोर या पहले, हाफ मीन्स होता है आधा, माई डेज़ का मतलब, यहाँ स्टूडेंट्स माई डेज़ का मतलब दिन नहीं है, मतलब उम्र है। कहता है कि मेरे आधी उम्र से पहले चली गई। कहता है कि मेरी आँखों की दृष्टि कब चली गई? मेरी आधी उम्र से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड, और इस अंधकार, डार्क मतलब होता है अंधकार, वर्ल्ड में संसार, एंड वाइड, वाइड का मतलब होता है विस्तृत, चौड़ा। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकार संसार में, एंड वाइड, और विस्तृत संसार में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि ईयर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले चली गई। कहाँ चली गई? इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकार में संसार में, एंड वाइड, और विस्तृत संसार में। आई कहता है एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा। टैलेंट का मतलब होता है कोई प्रतिभा, कोई, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई टैलेंट होता है। तो हमारे इस जॉन मिल्टन पोइट के जो पास क्या करता है, क्या टैलेंट है कि वो कविता लिखने का शौक़ है उसको, भगवान के लिए। ठीक है, तो वही टैलेंट है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कविताएं लिख लिख करके भगवान के बारे में कविताएं लिख लिख करके उसकी सेवा करता है, तो ये उसका टैलेंट है। तो एंड दैट वन टैलेंट, और एक जो प्रतिभा है, विच जो, इज़ डेथ टू हाइड, जो, डेथ मीन्स होता है मृत्यु, और टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपना। जो एक प्रतिभा है जो डेथ, जो मृत्यु, यहाँ इसका मतलब ये है कि मृत्यु के बाद छिप सकती है। यानी कि एक प्रतिभा है, कोई भी आदमी के अंदर कोई प्रतिभा होती है तो वह कब छिपेगी? जब मृत्यु हो जाएगी उसकी, तब छिप सकती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दैट वन टैलेंट, जो एक ही प्रतिभा है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जैसे मृत्यु ही छुपा सकती है। ठीक है, मृत्यु छुपा सकती है, मृत्यु के बाद छुप सकती है। ठीक है, ये इसका मतलब है। लॉज, वह टैलेंट, वो लॉज मीन्स होता है पड़ा होना या ठहरा होना। विद मी, मेरे अंदर, वो मेरे अंदर पड़ा हुआ है। यूजलेस, कैसा पड़ा हुआ है? बेकार पड़ा हुआ है। यानी कि कवि ये कहता है कि जब मैं अंधा हो गया हूँ तो इसका क्या मतलब, मैं कोई लिख नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, और ये सब कह रहा है। ठीक है,
कहता है कि वह टैलेंट जो है जो कि मृत्यु के बाद छिपेगा वो अब कैसे पड़ा हुआ है। लॉज मीन्स होता है पड़ा हुआ है या ठहरा हुआ है। विद मी मेरे अंदर या मेरे पास। यूजलेस कैसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। दो का मतलब यद्यपि या हालांकि या यद्यपि कह सकते हैं इसको। माई सोल मोर बेंट, हालांकि या यद्यपि मेरी आत्मा। मोर मीन्स अत्यधिक, बेंट मीन्स होता है इच्छुक, उत्सुक कह सकते हैं, इच्छुक कह सकते हैं कि हालांकि मेरी आत्मा तो बहुत ही इच्छुक हैं क्या करने के लिए। टू सर्व सेवा करने के लिए। देयर विद बाई मेकर अपने बनाने वाले के लिए, मेरे बनाने वाले के लिए या बनाने वाले की मेरी सेवा करने के लिए बहुत ही इच्छुक है मेरी आत्मा। ठीक है, मेरी आत्मा बहुत ही इच्छुक हैं टू सर्व सेवा करने के लिए। देयर विद किसके साथ, माई मेकर मेरे बनाने वाले। अब बनाने मेकर का मतलब यहाँ पे कौन है, देखो एम कैपिटल है तो मेकर में बनाने वाला मतलब गॉड, कि मेरे भगवान की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा बहुत ही इच्छुक हैं। एंड प्रेजेंट, और ये कहता है कि और प्रस्तुत, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत। एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत होंगे माई ट्रू अकाउंट मेरे सच्चे, और अकाउंट में से होता है लेखा जोखे। लेखा कहता है कि मेरे सच्चे लेखे जोखे जब प्रस्तुत होंगे, कहाँ प्रस्तुत होंगे, भगवान के सामने। ठीक है, तो जो लोग गॉड फियरिंग होते हैं तो वो सब ऐसी सब तरीके से सोचते हैं। ठीक है, कि जब मैं मरूंगा तो भगवान मुझे, जब मैं मेरे लेखे जोखे जो वहाँ जाके जब देखेगा, तो उसी के रेफरेंस में कह रहा है कि लिखा कह रहा है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे अकाउंट को चेक करेगा भगवान। तो वही कह रहा है कि प्रेजेंट जब प्रस्तुत किए जाएंगे माई ट्रू अकाउंट मेरे जीवन के लेखे जोखे, कहने का मतलब जीवन में जो भी मैंने गलत काम किए या सही काम किए को उसको वो प्रस्तुत किए जाएंगे जब भगवान के सामने। तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ही, देखो ही यहाँ पे एच कैपिटल है तो ही भगवान के लिए, ठीक है, गॉड के लिए है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ही अब देखो पहले यहाँ इसको बोल लेते हैं कि ही चैट, के वो डांटेगा रिटर्निंग लौटने पर। ठीक है, जब मैं वापस भगवान के पास जाऊँगा तो वो मुझे डांटेगा जब मेरे अकाउंट को वो चेक करेगा कि मैंने तुमको टैलेंट दिया था, मैंने तुम्हें इंसान बना के भेजा था बढ़िया, और तुमने ये गलत काम, ये गलत या सही जो भी है वो उस पर मुझे डांटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। डोथ, आगे कहता है कि डोथ का मतलब जैसे डू डज होता है वैसे ही पोइट्री में डोथ का यूज़ होता है। ठीक है, तो डोथ, क्या गॉड एग्जैक्ट, क्या भगवान मांग करता है। एग्जैक्ट मतलब होता है मांग करना या अच्छा करना, आशा करना भी है। गॉड क्या भगवान आशा करता है, किसकी, डे लेबर मतलब परिश्रम की। क्या भगवान ये आशा करता है, किसकी आशा करता है, परिश्रम की आशा करता है। लाइट डिनाइट मीन्स होता है अंधे लोग। क्या भगवान अंधे लोगों से परिश्रम करने की आशा करता है, कि वो जो अंधे लोग हो जाते हैं क्या उनसे वो परिश्रम करवाना चाहता है, ऐसी आशा करता है, क्योंकि लेखक हमारा अंधा हो गया है स्टूडेंट्स। आई फॉन्डली आस्क, मैंने ये मूर्खतापूर्वक पूछा। ये जो ऊपर से नीचे तक जो भी कहा लेखक ने ये भगवान से, वो कहता है कि आई फॉन्डली आस्क, ये सब मैंने मूर्खतापूर्वक कहा। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने टू प्रिवेंट में होता है रोकना, लेकिन धैर्य ने टू प्रिवेंट दैट मर्मर से होता है शिकायत करना, लेकिन धैर्य ने शिकायत करने से रोका। सून रिप्लाइज, और शीघ्र ही उत्तर दिया। किसने, धैर्य ने। जैसे फिर उसको एहसास होता है कवि को कि मैं क्या कह रहा हूँ भगवान से भाई, और फिर उसको क्या रियलाइज़ होता है कि गॉड डोथ नॉट, डोथ का मतलब वही डूडस, कि भगवान नहीं, नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, नीड मीन्स आवश्यकता। आइदर मैंस वर्क, या तो आदमी के काम की। लेखक कहता है उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि भगवान को आदमी के काम की आवश्यकता नहीं है, या ये कह सकते हैं आदमी के किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही हिज का मतलब गॉड, ना ही अपने उपहारों की आवश्यकता है जो भगवान हमको देता है। हु बेस्ट, और कहता है कि जो लोग बेस्ट मीन्स सही तरीके से, अच्छे तरीके से बियर सहन करते हैं। हिज का मतलब वही गॉड। हिज मिल्ड योग, मिल्ड मीन्स होता है हल्की फुल्की,
और योग मीन्स होता है कष्ट, कि जो लोग सही तरीके से सहन करते हैं उसकी मिल्ड योग, मिल्ड मीन्स होता है जो भगवान कष्ट देते हैं हमको छोटे मोटे, कि उनको सहन करते हैं, जो लोग भगवान के दिए हुए कष्टों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग सेवा करते हैं हिम उसकी, किसकी, भगवान की, बेस्ट में अच्छी तरीके से, वही लोग भगवान की अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। हिज स्टेट, हिज स्टेट का मतलब भगवान की, स्टेट मीन्स दशा, भगवान की दशा तो इज किंगली, राजशाही है, राजा की तरह है। और आगे कहता है कि थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बिडिंग स्पीड, हिज बिडिंग मतलब होता है उसके आदेश पर, भगवान के आदेश पर हजारों, कौन हजारों, उसके देवदूत, कर्मचारी, जो भगवान के देवदूत होने उनको कहते हैं, ठीक है, कि हजारों देवदूत उसके आदेश पर, स्पीड मीन्स तेज़ी से, एंड पोस्ट, और तेज़ी से, पोस्ट का मतलब तेज़ी से होता है, ओवर लैंड, पृथ्वी पर, एंड ओशियन, और सागर पर, विदाउट रेस्ट, दौड़ पड़ते हैं, इसमें दौड़ पड़ते हैं विदाउट रेस्ट, बिना आराम के। कहने का मतलब भगवान के पास तो हजारों देवदूत हैं जो उसके एक आदेश पर तेज़ी से पृथ्वी पर और समुद्र पर दौड़ पड़ते हैं बिना आराम के। दे ऑल्सो सर्व, और कहता है कि वे लोग भी सेवा करते हैं, हु, जो, ओनली स्टैंड, सिर्फ खड़े रहते हैं, स्टैंड का मतलब खड़े रहना या दृढ़ता से अपनी जो भी लाइफ की परेशानी है उनको सहन करते रहना। एंड वेट, और इंतज़ार करते हैं, किसका, अपनी बारी का, जो भी भगवान जब कभी भी सुनेगा उनकी बारी लेगा तब वो उसका इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी पोइम थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच।